Hey everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel. This is पलक रखियानी, your English educator. Dear class 9 students, उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे एंड रेडी हैं अपनी नोटबुक्स के साथ. क्यों नोटबुक्स के साथ? क्योंकि भाई इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग बी हाइव बुक की जो पोएम है रेन ऑन द रूफ के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यानी आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी सवाल दिए हैं इस पर्टिकुलर पोएम से रिलेटेड इस पूरे सेशन में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि इसके लिए आप बेस्ट आंसर क्या लिख सकते हैं. तभी तो कहा नोटबुक साथ में रखिए ताकि जो भी आंसर आए उसे आप जरूर से नोट डाउन करते जाइए. सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स बिगिन विद दिस क्लास. एंड बिफोर बिगिनिंग मैं फटाफट से बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन, यानी हमारी एजुकेशन इज 100% फ्री. किसी भी वीडियो में आपको कोई भी तरह का चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं क्वालिटी एजुकेशन जो है सबको मिलनी चाहिए. राइट, सो नाउ लेट्स क्विकली बिगिन विद द क्लास. एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आप अपनी बुक्स भी निकाल सकते हो, आपको क्लियरली दिखेगा. When your poem is over, जब आपकी पोएम खत्म होती है तो उसके जस्ट बाद आपको दिखेगी एक्सरसाइजेस. उन एक्सरसाइजेस में आपने देखा होगा थिंकिंग अबाउट द पोएम, यानी कविता के बारे में सोचते हुए आपसे कुछ सवाल पूछे हैं जिनके जवाब देने हैं. एंड सिर्फ जवाब कॉपी मत करना, कोशिश करो कि आप खुद से सॉल्व करो एंड देन आंसर चेक करो. तो इससे क्या होगा ना, आपकी एक डबल प्रिपरेशन होती जाएगी, हो ना, एक हम बेटर स्टेट पे पहुंच जाएंगे इससे. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट रोमन नंबर दिया होगा, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, What do the following phrases mean to you? Discuss in class. अब जिसने मेरे साथ पोएम पढ़ी है, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, कहाँ से देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, है ना. तो उस एक्सप्लेनेशन में मैंने क्लियरली इन सभी फ्रेजेस का मीनिंग समझाया है. अरे ये और कहीं से नहीं उठाए हैं, ये आपकी कविता से ही फ्रेजेस उठाए हैं और इनके अर्थ पूछे हैं. तो उस टाइम जिसने पढ़ा था सबको मीनिंग आ जाएंगे. चलो, नंबर 1 is humid shadows, second is starry spheres, what a bliss, 1,000 dreamy fancies into busy being start, and last 1,000 recollection weave their air threads into woof. So are you ready for the answer? चलिए, number 1 is humid shadows. humid shadows का मतलब क्या था क्लियरली मैंने आपको बताया था. पहले मैं यहाँ समझा देती हूँ, फिर पीछे नोट डाउन करने के लिए लिख लेना. पहले समझ जाया करो चीज़ों को. देखो अभी पेन मत उठाना, पहले समझो एंड देन आप नोट डाउन कर लो. मैंने आप ही के लिए हम कंटेंट रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि पहले टीचर से समझ लो और प्रॉपरली देन उसे आप नोट डाउन कर लो. ह्यूमिड का मतलब क्या होता है बेटा? ह्यूमिड वर्ड अपन ने सुना है ना, ह्यूमिडिटी से आता है. तो इसका मतलब क्या होता है? मॉइस्चर होना. एंड इस कविता में शैडोज यानी क्या होता है? परछाई होती है. परछाई कैसी होती है? काली. तो यहाँ पे परछाई से इनका अर्थ है क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स. तो जैसे काले घने बादलों में मॉइस्चर होता है ना, नमी होती है. क्यों होगी नमी? क्योंकि ये किससे भरे हैं? पानी से भरे हैं, तभी तो काले बादल है ना, मेघा बरसेगा. ओके, सो ब्लैक शैडोज, सो शैडोज आर कंपेयर्ड टू ब्लैक क्लाउड्स. एंड ह्यूमिड क्यों है? बिकॉज दे आर फुल ऑफ वाटर. तो पहले का मतलब तो ये हो गया. दूसरे का मतलब है स्टारी स्फीयर्स. स्टारी वर्ड कहाँ से आया है? स्टार. आसमान में जो सितारे हैं ना वो एक ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो स्टारी स्फीयर्स, स्फीयर यानी क्या होते हैं? गोल में, सर्कल में. सो दे आर जस्ट कॉलिंग कि वो जो गोल गोल सितारे हैं वो गोल गोल ग्रुप में प्रेजेंट है स्काई में. नेक्स्ट इज व्हाट अ ब्लिस. ब्लिस वर्ड का बेसिकली मतलब होता है, आप एक टाइप की ब्लेसिंग कह सकते हो या एक टाइप का हैप्पी मोमेंट कह सकते हो, एक अलग ही टाइप की आप खुशी कह सकते हो. व्हाट अ ब्लिस, कि क्या बढ़िया सा नज़ारा है, क्या बढ़िया सा ये जो है ना एक्सपीरियंस है, हैप्पी मोमेंट है. नेक्स्ट, 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. 1,000 यानी हजारों ड्रीमी फैंसीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैंसी? फैंसी का मतलब होता है जब आप किसी चीज का स्वप्न देख रहे हो, है ना, खो गए हो किसी एक ऐसी दुनिया में, इमेजिनरी दुनिया में. तो यहाँ पे कवि कहते हैं 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, कि मैं इन ख्यालों के बीच में इतना खो गया हूँ, ख्याल के ऊपर ख्याल, यादों के ऊपर यादें मेरे दिमाग में आए जा रही हैं. ऑलराइट, तो यहाँ से बेसिकली इनका मतलब है बिजी इन मेमोरीज, यानी सपनों की दुनिया में, यादों की दुनिया में वो खो गए हैं. एंड लास्ट, 1,000 recollections weave their air threads into woof. ये पूरी कविता का मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लाइन है. वूफ का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, या कवि वेफ्ट कहना चाहते हैं, है ना. 1,000 रिकलेक्शन मतलब हम यादों को पुनः याद करते हैं ना, तो हजारों यादें वो याद कर रहे थे. और ये यादें कैसी थी? जैसे हवा की थ्रेड सबको पता है क्या होता है? धागा, है ना. धागे से अपन क्या करते हैं? ऐसे बुनाई करते हैं. तो अभी तो ये सिर्फ 2 धागे हैं, पर मैंने बुनाई कर करके इसको क्या बना दिया? एक आप मान लो हैंकी बना दिया. ठीक है, तो वैसे यहाँ कवि कहते हैं कि हवा में जो धागे हैं, यानी इन हवा के धागों, बेसिकली इन बारिश की बूंदों को कहा है
कि जैसे जैसे ये गिर रही हैं ऐसा लग रहा है हवा के धागे चल रहे हैं और एक वेफ्ट बना रहे हैं। वेफ्ट यानी एक बहुत ही बड़ी पुरानी मेमोरी मुझे याद दिला रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो आइए अब आपको वर्ड्स में यहाँ मैंने पुट कर दिया है। These are the shadows of black clouds which are filled with water during the rainy seasons. पहला हो गया humid shadows। दूसरा starry spheres, the area where stars appear in the group in the sky, है ना, वो एरिया, वो हिस्सा जहाँ पे सितारे दिखते हैं हमें आसमान में एक सर्कुलर ग्रुप में। What a bliss, the poet feels happy when he listens to the raindrops. So what a bliss यानी जब वो बारिश की बूंदों की पट-पट सुनते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। Next, the poet starts recollecting the past and finds himself lost in nostalgia and dreams in the rainy weather. तो मैं आपको ऑलरेडी इस वर्ड का मतलब समझा चुकी हूँ। कवि कहाँ खो गए थे? नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया वर्ड का मतलब क्या होता है? पुरानी यादों में खो जाना, है ना, पुरानी यादें, है ना, और उसके कारण आप कहीं ना कहीं हल्के से इमोशनल हो जाते हो, राइट, दुखी हो जाते हो। नेक्स्ट इज लास्ट वाला, the poet recollects hundreds of memory in the rainy season. They weave a weft with the help of air threads. अब वो वेफ्ट में बना रहे हैं किसकी मदद से? एयर थ्रेड्स की मदद से। चलिए, पहला वाला तो आई होप सबको क्लियर है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 says, what does the poet like to do when it rains? कवि को क्या करना पसंद था जब बारिश होती थी? तो क्लियरली बताया गया है कि कवि को अपना, वो कहाँ बैठे थे? बढ़िया अपने घर में बिस्तर में बैठे थे, वो वहां लेटे थे और वहीं पे जो है बारिश की बूंदों की आवाज को एंजॉय कर रहे थे। सो सिंपल एंड स्वीट आंसर रहेगा, व्हेन इट रेन्स द पोएट वांट्स टू लाई ऑन बेड इन अ कॉटेज। कॉटेज क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने क्लियरली कविता में कहा था, ये वर्ड जिसको याद हो बताओ मुझे, है ना, कॉटेज, चेम्बर, बेड, यानी जिस कॉटेज में थे वहां के बेड की बात कर रहे हैं ये, कि कॉटेज में थे वो अपने और वहां बिस्तर पे मस्त लेटे हुए थे। एंड लिसन टू पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन। पिटर पैटर क्या होता है? ऐसा साउंड होता है ना रेन का, पट पट या टप टप, टप कैसे लिखते हैं, इसी का उल्टा हो गया ना, पट पट एंड टप टप, दिस इज द साउंड ऑफ द रेन। सो बचपन में कहते हैं ना पिटर पैटर। सो कवि को ये करना बहुत ही पसंद था बारिश के दौरान। आई होप द आंसर इज क्लियर। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, अदरवाइज मैं इतना साइड हो जाती हूं कि आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन 3 सेज, व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू। तो यहाँ एक ही सवाल में दो पार्ट्स दे दिए गए हैं जिनका दोनों का आपको आंसर देना है। पहला पार्ट कहता है सिंगल मेजर मेमोरी, ऐसे कौन सी अकेली मेजर, मेजर यानी बड़ी याद है, मेजर यानी सबसे बड़ी याद, एक ऐसी किसकी करते हैं कवि? बारिश के दौरान। और यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स किसके लिए कहा गया है? सो सबसे पहले तो पता है हमें सिंगल मेजर मेमोरी उन्होंने किसको याद करते हुए ये कविता लिखी है? अपनी मम्मी को, है ना, अपनी माँ को याद करते हुए लिखी है। सो दैट विल बी हिज सिंगल मेजर मेमोरी। ठीक है, सो हियर बी द आंसर, द पोएट्स मदर इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू हिज माइंड। डार्लिंग ड्रीमर्स आर दोज किड्स, ये किनके लिए कहा गया है? उन बच्चों के लिए कहा गया है जो है ना हु रिमेंबर देयर मदर्स लाइक द पोएट। तो डार्लिंग ड्रीमर्स बेसिकली बच्चे हैं जो अपनी माओं को बेसिकली याद कर रहे हैं, एक सपना देख रहे हैं। तो डार्लिंग ड्रीमर्स उन चिल्ड्रन के लिए कहा गया है, कवि के सिबलिंग्स भी कह सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अगले सवाल, इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल लाइव। तो पूछ रहे हैं क्या कवि जो हैं अभी भी एक बच्चे हैं और क्या उनकी माँ अभी भी अलाइव है? अलाइव यानी क्या अभी भी वो जीवित हैं? ओके, सो क्लियरली कवि अब बड़े हो चुके हैं। नो, द पोएट इज नॉट अ चाइल्ड एंड हिज मदर इज नो मोर। नो मोर का यानी अभी वो दुनिया में नहीं है, बट हर मेमोरीज स्टिल काम हिम एंड मेक्स हिम इमोशनल। लेकिन अभी भी उनकी यादें जो हैं उसे काम करती हैं। काम का मतलब क्या होता है? CALM, काम का मतलब होता है एक सुकून देती हैं, राइट, एंड मेक्स हिम इमोशनल। इमोशनल यानी कहीं ना कहीं वो होता है, हम किसी को याद करते हैं तो हम भावुक हो जाते हैं ना, तो सेम कवि के साथ होता है। जब वो बारिश की बूंदों की आवाज सुनता है तो उसे एकदम से एक फ्लैशबैक चलने लगता है एंड ही रिमेंबर्स हिज मदर एट दैट टाइम। ऑलराइट, क्लियर है आंसर नंबर 4? बहुत ही बढ़िया। आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। आप देखोगे रोमन नंबर 2 है, सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस है ये। क्वेश्चन नंबर 1 सेज, व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड डिड योर मदर tuck you in as the poets did? Now I have seen a lot of people, a lot of students जिनको इस क्वेश्चन का ही मतलब समझ नहीं आया। मैम tuck you in का मतलब क्या होता है? tuck you in,
टक यू इन का बेसिकली मतलब होता है कि जब आप छोटे बच्चे होते हो, है ना, और आज भी करती होंगी मम्मी या पापा, आप जब छोटे बच्चे होते हो तो जब आप बिस्तर पे जाते हो ना, तो आपको कंफर्ट करने के लिए मम्मी पापा क्या करते हैं, आप सो रहे हो तो वो आपको जो है ना कंबल उड़ा देंगे, ठीक है, आपके बाल ऐसे सवारेंगे और तकिया वकिया सेट कर देंगे बिल्कुल ही, राइट, आपको पूरा कंफर्टेबल फील कराएंगे। तो टक यू इन का मतलब होता है कि किसी बच्चे को बिस्तर पे सुलाना, उसको बेडशीट वगैरह पहनाना, उसको कंफर्टेबल फील कराना। जब आप एक बच्चे थे, आपसे पूछा गया है तो इसका जवाब आप देंगे, है ना, पलक मैम का जवाब कॉपी नहीं करेंगे। आपका जो भी जवाब हो, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है बचपन में, सो डू टेल इट कि जब आप छोटे थे तो क्या आपकी मम्मी भी ऐसे आपको टक करती थी, यानी आपको बिस्तर पे सुलाती थी, कंबल वंबल उड़ाती थी, आपको देखती थी और ऐसे लोरी गाती थी या कुछ भी ऐसी चीज करती हो जैसे पोएट की माँ ने किया। ऑलराइट, सो यस, माय मदर यूज्ड टू टक मी इन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड just like poet's mother did and this made me feel very comfortable। और ये जब वो करती थी तो एक बहुत ज़्यादा कंफर्ट का एहसास होता था, राइट, बचपन में। चलिए अगला सवाल, डू यू लाइक रेन? What do you do when it rains steadily or heavily as described in the poem? यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस यू करके दिए हैं, तो देखो एज स्टूडेंट्स मैं आपको चाहूंगी प्लीज आप कॉपी पेस्ट मत किया करो लिटरेचर में आंसर्स। हाँ, भले ही मैंने आंसर बताया ताकि तुम मोटिवेशन लो कि अच्छा मैम इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे यू लिखा है तो द आंसर में वेरी। हर स्टूडेंट का अपना थॉट हो सकता है, अपनी थिंकिंग है, अपने विचार हैं, अपने व्यक्त कर सकते हो, सबकी अपनी स्टोरी है, सबकी स्टोरी सेम थोड़ी ना होगी। तो जब यू कहा है आंसर में वेरी का मतलब होता है आंसर में डिफरेंस आ सकता है, राइट। तो आप अपने हिसाब से बता सकते हो कि आपको भाई बारिश पसंद है, और जब बारिश धीमे होती है या तेज होती है तो आप तब क्या करते हो। सो यस, आई लाइक रेन एंड प्रेफर टू टेक अ बाथ इन द रेन फॉर सम टाइम, बट व्हेन इट रेन्स हेविली, जब बहुत ही तेज वर्षा होती है, आई स्टे इनसाइड एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो यूजुअली जब तेज बारिश होती है तो रिस्क भी होता है, राइट, जाने का बाहर, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, घरों में बैठते हैं, चाय पकौड़े खाते हैं एंड ब्यूटी ऑफ नेचर घर के अंदर से ही एंजॉय करते हैं। सो दिस वाज माय आंसर। यू कैन कोट योर वर्ड्स, आप जो करते हो इस टाइम पे आप बता सकते हो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, डज एवरीबडी हैव अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स? Look around you and describe how different kinds of people or animals spend time, seek shelter, etc. during rain. तो अब ये एक वैल्यू बेस्ड सवाल है। वैल्यू बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें ये कई चैप्टर में नहीं दिया है ना, लेकिन जैसी कविता है उस पे बेस्ड एक सवाल दिया है कि क्या सभी के पास इस दुनिया में एक कोजी बेड, कोजी का मतलब क्या होता है, आरामदायक घर है, मतलब एक छत है किसी के पास, आरामदायक बिस्तर है कि वो बारिश में बढ़िया से जो है ना अंदर आराम कर रहे हैं जैसे हम लोग करते हैं, राइट। तो लुक अराउंड यू, अपने आसपास ही दुनिया में देखो तुम जो लोग रहते हैं। डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल्स, कितने अलग अलग तरह के लोग या इवन जानवर अपना वक्त जो है शेल्टर ढूंढते हैं बारिश के दौरान। जितने होमलेस लोग होते हैं, देखो कितने लोग स्ट्रीट पे रहते हैं, कितने लोगों के पास अपना घर ही नहीं होता है, राइट, उनको रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे रहते हैं, बस के जो स्टैंड होते हैं वहां पे रहते हैं ना, रोडों पे रहते हैं, बहुत सारी जगह पे लोग रहते हैं। इवन एनिमल्स कितना परेशान होता है ड्यूरिंग रेन, राइट। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है यहाँ पे। सो नो, एवरीबडी इज नॉट सो फॉर्चुनेट, हर कोई इतना लकी नहीं होता है टू हैव अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स। सो अपने पास जो भी है ना जीवन में, मैं हमेशा कहती हूँ शुक्रगुजार करो। अगर घर के ऊपर एक छोटी सी भी छत है ना, एक छोटा सा भी बिस्तर है रहने को, तो बी हैप्पी, राइट, कि बहुत ज़्यादा लग्जरी वग्जरी नहीं चाहिए भाई, इतने में ही खुश रहा करो, है ना, क्योंकि दूसरों के पास तो ये भी नहीं होता है। देर आर सम पीपल हु लिव एट द रेलवे प्लेटफॉर्म्स, बस टर्मिनल्स एंड इवन ऑन द स्ट्रीट्स। कितने लोग जो हैं रेलवे, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे रहते हैं लोग, बस के स्टैंड मिल गया, टर्मिनल मिल गया, स्ट्रीट्स पे रहते हैं ना, फुटपाथ पे कितने लोग रहते हैं, राइट। सो एंड देर आर सो मेनी एनिमल्स विच डोंट हैव एनी शेल्टर, और कितने जानवर है जिनके पास, बेचारों के पास कोई शेल्टर नहीं होता है। इवन बारिश में ना बह के, कभी बाढ़ आती है तो वो लोग बह जाते हैं उसमें लिटरली। एंड ट्रेम्बल अंडर द डार्क स्काई इन द रेनी सीजन, तो अंधेरे में, बारिश के मौसम में ट्रेम्बल, इधर उधर बेचारे जो है ना बस भटकते रहते हैं। तो हर कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं होता है। इस सवाल से बस ये आपसे ये एहसास दिलाना चाहते थे कि जो भी आपके पास है उसका हमेशा शुक्रगुजार रहे, राइट, बी वेरी हैप्पी एंड बी थैंकफुल कि जो आपको मिला है वो बहुत ही ज़्यादा इनफ है, राइट। चलिए, I hope you all must have understood this. So my dear students, with this we end the NCERT solutions. उम्मीद करती हूँ आपको तरीका सीखने को मिला होगा कि कैसे आप इन आंसर्स को दे सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक एंड कमेंट करके अपने व्यूज़ बताएं, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे। जैसा मैंने आपको बताया था, हमारा चैनल इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड ज़रूर से आप अपने सारे क्लास 9th के जो आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम ये मानता है ज्ञान जो है ना भाई बांटने से ही बढ़ता है। तो ज्ञान बांटिए बहुत ज़्यादा। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको सारे बोर्ड्स के, सारे कोर्सेज के क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे। तो अच्छे से जो है अपनी तैयारी करें हमारे साथ। वन लास्ट थिंग, आई नो सब सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं तो होगे, राइट? तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर फॉलो करें फॉर मोर अपडेट्स। एंड ई नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल है, यानी वही नोट्स जो आपके एग्जाम में बहुत मदद करेंगे, अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। सभी चीज़ की आपको लिंक मिल जाएगी। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय।